प्रेम से बोलिए छठ माता की जय, सूर्य भगवान की जय। तो भैया दीदी, मैं एक छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कार्तिक मास में छठ करते हैं तो माता छठी का कथा सुनाने जा रही हूँ। जो पूरी मास छठ माता की गीत और कथा सुनी जाती है। जो भी व्रत करते हैं पूरी मास कथा को सुनते हैं, तो इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में छठ माता का अपमान होती है, सूर्य भगवान का अपमान होती है, और पूरा सुनने में छठ माता दया करते हैं, कृपा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु देते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है, हर मन्नतें पूरी होती है। तो प्रेम से बोली छठ माता की जय। दीदी, एक गांव में एक बुढ़िया थी और बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया जो थी बड़ी गरीब थी, बड़े निर्धन थी। उसका एक ही बेटा था और बुढ़िया जो थी पूरे साल काम करती थी और एक एक पैसा करके जमा करती थी छठ माता के नाम से। जिस दिन उसके पास ज्यादा आमदनी होता था उस दिन ज्यादा पैसा रखती थी। बुढ़िया जो थी क्या करती थी, बाग में जाती थी और बाग में जाकर फूल तोड़कर और बाजार में ले जाकर बेचती थी और उसी से वो अपना परवरिश करती थी। बेचे हुए रुपये कुछ रुपये जमा करती थी। धीरे धीरे जब एक साल होता था तो उसके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता था और कार्तिक मास आने पर शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन वो दान करती थी छठी माता के नाम पे। बराबर दान करती थी और लोग को, किसी को सूप देती थी, किसी को पलटा देती थी, किसी को फल देती थी, किसी को अन्न देती थी और छठ माता के नाम पर दान किया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बूढ़ी माता के बेटा जब बड़ा हुआ और घर में बहू आ गई तो बूढ़ी माता के बेटा बोला कि माँ, सारा दिन तो तूने दुख किया माँ और छठ के लिए दूसरों को दान किया, लेकिन माँ तुम्हारा तो बहू आ गई है घर में माँ, तो इसलिए ऐसा करो कि पिताजी तो लाचार हैं, अपाहिज हैं माँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम भी कमाने लगे हैं तो तुम्हारा मदद हम करेंगे माँ, तू छठ करो। बुढ़िया बोली बेटा छठ करूं? हाँ माँ, पड़ोसन के घर में तू जाती हो और छठ माता के प्रसादी बनाती हो, पड़ोसन के साथ जाती हो गंगा के घाट पे, तो क्या मेरे घर में उन लोग नहीं मदद करेंगे माँ? व्रत करो ना माँ। बेचारी बुढ़िया जो थी मान गई कि चलो हम व्रत करेंगे। कार्तिक मास में सब दिन की तरह उस साल भी बेचारी पैसा जमा की और कुछ रुपया बेटा भी दिया। जब शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन उसके घर में लाइन लग गए कि माता जी आप छठ के नाम पर हर साल दान करते थे, दान कीजिए। बुढ़िया को जो बन पड़ा वो दान की और बोली कि भाई मेरे घर प्रसादी भी खाने आना, क्योंकि प्रसादी नहीं कैसे खाने आओगे, प्रसादी खाने जरूरी आना। हम इस बार व्रत कर रहे हैं, मेरा घर में बहू आ गई है। सारा लोग इस बात को सुनकर बड़े खुश हो गए और कहने लगे कि ठीक है आएंगे। बेचारी बूढ़ी माता जो थी 50 वर्ष 55 वर्ष उनका उम्र हो गया था,
बोली कि ठीक है, आपके घर अवश्य आएंगे। चौथ के दिन, शुक्ल पक्ष चौथ के दिन बूढ़ी माता ने नहाई खाई से के दिन घर में पूरा साफ सफाई पहले से कर रखी थी। भोजन बनाने के लिए अपने बहू को बोली, बेटी आज हम पूरा संझत के दिन आज नहाई खाई कर रहे हैं, अच्छे से नियम धर्म से रसोई बनाना बेटी। आज लौकी का सब्जी, चने का दाल और कच्चा चावल बना देना और घी में बनाना बेटी। शुद्ध शुद्ध भोजन बनाना, आज प्रसादी के रूप में पड़ोसन के घर में भी देना है। बहू बोली, अरे मुझसे ये सब नहीं होने वाला है, हम खाना नहीं बनाएंगे, मुझसे खाना नहीं बनेगा। ये बात सुनते ही बेटा बोला, मां चुप रहो, हम खाना बना देंगे मां, चिंता मत करो, हम बनाएंगे मां। बेटा जो था दीदी, बेटा अपने मां के लिए खाना बनाया और पड़ोसन में सबको प्रसादी के रूप में थोड़ी थोड़ी नहाई खाई के दिन प्रसादी दे दिया। लौकी का सब्जी जो चने का दाल डाल के बनता है दीदी, कार्तिक मास में उसी का नियम होता है जो व्रत करते हैं। और चावल जो बना था सबके घर में दे दिए। अब कोई भी काम करने कहने जाती सास तो बड़ी नाराज हो जाती बहू। जिस दिन खीर बनता है दीदी, पूरी बनता है, पीठा बनता है, तो खड़ना कहते हैं। पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हम बिहार से हैं दीदी, तो यहाँ लोग सब खड़ना कहते हैं। तो खड़ना के दिन शाम के समय में सास बोली, बेटी जल्दी जल्दी खीर बनाओ बेटी, हम अंदर बना लेते हैं, तू बाहर बना लो, लोगों का प्रसादी देना होगा, खिलाना होगा, तो समय से बना लो। बहू जो थी बड़े नाराज हो गई, गुस्से में बोली, हम नहीं करेंगे, मुझसे ये सब नहीं होगा माँ जी, मैं तो शहर की हूँ, आप तो पुराने जमाने के ठहरी और पुराने रीति रवैया से आप व्रत करते हैं, और मैं तो नए जमाने की हूँ, तो नए स्टाइल में ही करेंगे माँ जी। तो हमको ऐसा है, आप दाल चावल बनाने कह दीजिए, दाल चावल बना देंगे, बाकी खीर और पूरी मुझसे नहीं बनेगा, ये सब हम नहीं करेंगे, व्रत को नाम हम नहीं जानते हैं। सास चुप हो गई और पड़ोसन के जाकर बोली। पड़ोसन सब आए और बुढ़िया के घर में बड़े प्रेम से खीर पूरी सब कुछ बना दिए। बुढ़िया जो थी खड़ना बड़े प्रेम से की। सारी लोग बुढ़िया को पांव छुए, लेकिन अपना ही बहू अपना सास को पांव नहीं छुई। कितना हूं सास कोशिश की, लेकिन वो नहीं सिंदूर लगवाई और नहीं तो पांव छुई। सारा लोग कहने लगे कि अरे आप क्या छठ माता से बड़ा हैं, आपके माता कितनी अच्छी हैं, आपकी जो सास है कितने अच्छे हैं, और आप अपने सास से सिंदूर नहीं लगवा रहे हैं, उनके पांव नहीं छुए, आशीर्वाद नहीं लिए। लेकिन बहू नहीं मानी। दीदी जब बहू नहीं मानी कोई बात नहीं, जब पहला अर्घ जो डाला छठ होता है दीदी, शाम का समय में अर्घ पड़ता है, तो सास बोली कि देखो बेटा, ऐसा है कि आज के दिन जरा सवेरे तैयार हो जाना बेटा, नदी दूर पड़ता है, तो नदी जाने में देर लगता है, तो खाली पांव चलना होगा, मुझे सूप कौन देगा। बहू बोली कि अच्छा नदी जाना होगा माँ जी, हाँ चलेंगे, अब्बा से चलेंगे, माँ जी चिंता मत कीजिए, हम चलेंगे, हम जल्दी से तैयार हो जाएंगे। बहू जो थी मन में सोची कि अरे गंगा के घाट पर, नदी के अरार पर चाट पकोड़ा सब कुछ बिक रहा होगा, गुपचुप छोला सब बिक रहा होगा, जाएंगे और आराम से चाट पकोड़ा गुपचुप छोला सब खाएंगे।
आएगा खाने में। पूरा अच्छा से पेन ओढ़ ली दीदी, ऊंचे सैंडल पहन ली और पहन के जाने लगी। सारा लोग कहने लगे कि अरे आपका बहू तो ऊंचे सैंडल पहन के जा रही है, सारे लोग खाली पांव। बुढ़िया बोली बेटी चप्पल खोल के चलो। नहीं माँ जी मैं तो नए जमाने की हूं, चप्पल खोल के भला कैसे जा सकते हैं। नहीं माँ जी हम चप्पल पहन कर जाएंगे। बेचारी अपने बहू को कुछ नहीं बोली। जब अर्घ देने के जगह पे चल गई गंगा के घाट पे दीदी, तो वहां बूढ़ी माता स्नान करने लगी और बहू जो थी कहां चली गई। जिधर चाट पकोड़ा छोला गुपचुप बिक रहा था उधर चल गई और जाकर चाट गुपचुप खाने लगी और मेला घूमने लगी। जो सास थी, सास बेचारी स्नान करके और चुपचाप जल में खड़ी है कि मुझे सिंदूर लाकर दे दो, मेरा आंचल पे फूल अक्षत लाकर दे दो। बेटा बहु अपने पत्नी को ढूंढने लगा लेकिन पत्नी मिली ही नहीं। अब बेटा सोचता है कि मां का सिंदूर कौन लगाएगा। उनके साथ पड़ोसन थे दीदी, तो पड़ोसन उनके आंचल पे फूल अक्षत, उनके मांग में सिंदूर सब लगा दिए, अपन सब कुछ दे दिए। बेटा ले जाकर सूप अपने माता को हाथ पे दे दिया, दूध ढार दिया। सास ने भगवान को ध्यान लगाई कि हे माता, हे छठ माता, आप मेरे बहू को ऐसा सुबुद्धि दिए हैं, मैं अपने बहू को कैसे संभालूं। एक तो मैं अकेलापन में के लिए व्रत नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरा बहू आई तो मेरा सहयोग नहीं की, इसके लिए क्षमा कर दीजिए। क्योंकि मेरा बहू जो है नादान है, भगवान से क्षमा मांग रही है। लेकिन बहू ने क्या किया था दीदी, सास यहाँ व्रत में थी और वहां पर सब कुछ खा ली थी। जब यहाँ सास धूप देकर और जाने की तैयारी की, बुढ़िया के बेटा दौरा ढकी बांध के और अपना पत्नी को खोजने चला कि कहां गई है। तो खोजते खोजते वो मेले में घूम रही थी और हाथ पे एक ठोंगा लेकर और गुपचुप खा रही थी। बेटा ने देखकर हाय काट कर दिया, हाय रे। बुढ़िया के बेटा देखकर दांत उंगली काट रहा है, क्या कैसा मेरा पत्नी है, मेरा मां व्रत में है, छठ की है और मेरा पत्नी क्या कर रही है। हे भगवान, चलो कोई बात नहीं। अपना पत्नी से बोला घर चलो। जब घर आया, घर आने के लिए तैयारी किया, सारे लोग चल रहे हैं, वो भी चली। आते आते सास को बहुत बात सुनाई, अरे आपके चलते मुझे आना पड़ रहा, मेरा पाँव दुख रहा है, हम जाकर तुरंत सो जाएंगे, मेरा पाँव कौन दबाएगा। यदि पाँव नहीं दबाओगी तो कल के दिन हम गंगा के घाट पर नहीं आएंगे। सास जो थी व्रत में थी, कुछ नहीं बोली, घर गई, बहू सो गई। और बुढ़िया का बेटा, पति अपाहिज थे दीदी, सोए हुए थे बिस्तर पे। बुढ़िया जो थी क्या करती है, शाम का समय में थोड़ी सी चावल बना दी, बेटा और बहू को, अपने पति को खाना खाने को बोली, खा लो। बहू चिल्लाने लगी कि अरे मेरा पाँव कौन दबाएगा, तू तो व्रत में है पर मैं इतना थका हूं। बेचारी जाकर अपने बहू को पाँव भी दबाई। भगवान का बहुत बड़ा दुख लगा, अपमान हुआ भगवान का, और भगवान इतना बड़ा अपमान सह नहीं पाए। सवेरा हुआ तो सारी लोग अर्घ देने गए। बुढ़िया के बेटा भोजन बनाया थोड़ा मोड़ा और उसके बाद मां के साथ चला गया अर्घ देने। गंगा के घाट पे गया दीदी, तो बेचारी सूप लेकर खड़ी थी और जाते ही बहू ने क्या किया
कि जाकर चाट गुपचुप पकोड़े छोला खाने लगी। और बेटा ने सोचा कि चलो हम भी गंगा स्नान करके और दूध चढ़ाएंगे। घर पे तो स्नान किए हैं, थोड़ा नदी में स्नान करेंगे। बेटा ने स्नान करने के लिए नदी में हेला और मां अर्घ लेकर खड़ी थी। मां अर्घ लेकर खड़ी थी, पड़ोसन से बोला कि देखिए आप मेरा मां को सूप उतार के रख दीजिएगा, हम भी थोड़ा स्नान करके भगवान को लोटा में जल लेकर और दंडवत देंगे, अर्घ देंगे, भगवान को जल से अर्घ देंगे। सूरज का किरण निकल चुका था। लाल ललित जो होता है दीदी, भगवान देखते हैं कितना सुंदर से 16 कलाओं में छठ के दिन कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन जो व्रत होती है दीदी छठ पूजा, कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, जिस दिन पारण होता है, भगवान 16 कला में 16 कला प्रकट हो जाते हैं। ललित में बड़ी सुंदर सा दिखाई देते हैं। और उस समय जो है, जो भी व्रत में रहते हैं अर्घ लेकर खड़े रहते हैं। तो बुढ़िया अर्घ दी और अर्घ देकर और संपन्न की। पड़ोसन जो थे सूप ले जाकर उसका रख दिए और बुढ़िया जो थी धूप जला रही है। बेटा हाथ में जल लेकर और भगवान के ओर खड़े हुए और वो खड़े खड़े कहां चले गए? इंद्रलोक। अब वो तो लापता हो गए बुढ़िया का बेटा। बुढ़िया पूजा करके और व्रत खोलने को लिए सोच रही कि मेरा बेटा किधर गया, बेटा किधर गया। बहू भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, व्रत कैसे तोड़े? लोग कहते हैं कि अरे आपका बेटा कहाँ है, आपका पता है? आपका बेटा तो जल लेकर और खड़ा हुआ और पानी में डूब गया। अब बुढ़िया भगवान से कहती है कि हे सूर्य भगवान, मेरा एक ही बेटा था, मेरे पति भी अपाहिज हैं और मेरा बेटा एक ही था। मेरा बेटा का जीवन लौटा दो भगवान, मेरा बेटा का जीवन लौटा दो। हे भगवान, मैंने कौन ऐसा पाप किया जो मेरा बेटा को सती कर लिया? लोग जो तैरते थे पानी में दीदी, तैर कर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका बेटा लापता हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। सागर फट गया या गंगा में डुबी लगा लिया, कहां चला गया कोई पता नहीं। मगरमच्छ खा गया, कोई पानी वाला जीव खा गया, कोई पता नहीं। सारा लोग कहने लगे कि जितना व्रत गंगा के घाट पर किए थे दीदी, अर्घ दिए थे, वो कहने लगे कि जब तक बुढ़िया का बेटा वापस नहीं आएगा, जब तक हम भी नहीं जाएंगे, व्रत नहीं खोलेंगे, चाहे जितना समय हो जाए। दीदी कुछ लोग जो थे चले गए, लेकिन बहुत से हठी थे जो ही गंगा के घाट पे चुपचाप ध्यान लगा के और भगवान के स्मरण करने लगे और ध्यान करने लगे कि हे सूर्य भगवान, यदि आज इनका बेटा के कुछ हो जाएगा, वो नहीं लौटेगा, तो हम लोग व्रत जीवन में नहीं करेंगे और कभी भी आपका अर्घ नहीं पड़ेगा। जो बहू आई, बहू आकर और सास को बाल खींच के और मारने लगी और कहती है कि तूने मेरा पति को खा गया। झूठी ढोंग की थी कि मैं व्रत में हूं और मेरा पति को मार डाली। मेरा पति को लाओ, मेरा पति को लाओ। लेकिन भला पति कैसे लौट जाता? वो तो उसी का फल मिला था, उसी को सजा मिला था। बुढ़िया जो थी कह रही है बेटी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बोले तूने मार दिया मेरा पति को मार दिया। सारा लोग कहने लगे अरे तुम्हारा पति से पहले इसका बेटा था, ये कैसे मार सकती है? लेकिन वो नहीं मान रही। सारा लोग वही ध्यान में लगे हैं। धीरे धीरे 10 बज गया, 11 बज गया। बुढ़िया कही कि अब हम इसी गंगा में डूबकर अपना प्राण को त्याग देंगे और लोटा लेकर और हाथ में फूल और अक्षत लेकर और अपना माथा पर छीट के और गंगा में डुबी लगाने चली कि हे गंगा मैया मुझे सती कर लो,
मेरा बेटा को तूने अपना जल में डुबा लिया। जब मेरा बेटा ही नहीं तो मैं किस लिए? है सूरज भगवान, यदि सच्चे मन से आपको व्रत रखा होगा तो चाहे मेरा बेटा को लौटा दो और चाहे तो मुझे साथ ले लो। जब डूबी मारने लगी माता, सर पे पानी थोड़ा सा आया और बेटा उधर से मां को गोद में ले निकल गया। मां कहां हो? अरे अभी तक स्नान कर रही मां, तू तो अर्घ भी दे ली, क्योंकि बेटा तो इंद्रलोक चला गया था दीदी। बेटा पापी नहीं था, बेटा पुनी था। बेटा इंद्रलोक चला गया था, वहां देख रहा है कि मेरा मां व्रत की है, वहां भी सब लोग अर्घ दे रहे हैं। सारा लोग कहने लगे कि अरे बुढ़िया का बेटा वापस आ गया, बुढ़िया का बेटा वापस आ गया। और वहां देखने को यही मिला कि मेरा मां अर्घ दे रही है और मेरा पत्नी वहां जाकर भोजन कर रही है। यहां सबसे बोला कि अरे आप लोग क्यों रो रहे थे? आप लोग के तो साथ थे हम। सारा लोग कहने लगे नहीं तो नहीं, हम आप लोग के साथ थे। और मेरा पत्नी जो है वो तो चाट पकौड़े गुपचुप खा रही थी। और भगवान मुझे कह रहे थे कि तुम मत जाओ, तुम्हारा पत्नी जो है अधर्मी है। वहां सूर्य भगवान जो थे मेरा हाथ पकड़े हुए थे। गंगा माता मेरा हाथ धर ली और बोले कि तेरा पत्नी अधर्मी है, वैसा के साथ तू मत रहो। पत्नी जो थी अपने सास को पांव पकड़ के कहती है कि माता जी मुझसे गलती हो गया, मेरा गलती को क्षमा कर दीजिए, हम भी व्रत करेंगे और हम भी सूर्य भगवान के अर्घ देंगे। सास बोली बेटा तो गलती सभी इंसान ही करते हैं, यदि जो गलती का प्रायश्चित कर ले तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। बहू बोली कि माँ जी अभी से हम संकल्प लेते हैं कि हम सूर्य भगवान के आज के बाद अब इस बार छठ किए और अबरी कार्तिक मास आएगा तो हम छठ करेंगे और छठ करके और हम अर्घ देंगे और आप जैसे नियम करते हैं उससे भी ज्यादा हम नियम करके और छठ करेंगे। सास ने खुश होकर बहू को आशीर्वाद दिया। भगवान सूर्य देव ने भी आशीर्वाद दिए, उसका पुत्र प्राप्ति होने का आशीर्वाद देकर सुहाग अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिए। वहां से सभी लोग आए घर और घर आकर इस बारे में चर्चा किए। पूरी गांव में हाहाकार मच गया कि अरे बुढ़िया का बेटा तो पाताल में लगता है चला गया था। सारा लोग इससे पूछने लगे, कहते हैं नहीं मैं मरा था नहीं। जब बुढ़िया घर गई तो इसके पति बाहर में बैठे थे भोजन बनाकर, पूरे अच्छे अच्छे भोजन बनाकर बाहर में बैठे थे, खड़े हैं, एकदम सुंदर सा उनका शरीर बन गया, अपाहिज थे। बुढ़िया ने देखकर अपने पति को चरण छूकर आंखों में आंसू भर के अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, मैं इस रूप में देखने के लिए आपको तो मेरा आंखें तरस गया था। जब आपसे मेरा ब्याह हुआ था तब भी आप अपाहिज थे और आज आप तो बिल्कुल खड़े हैं अपना पैरों पे। हे छठ माता, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। छठ माता में इतना कृपा है। लोगों ने बोला कि माता जी आप पापी नहीं, आप बहुत पुनी हैं। आपका बेटा भी देखिए पता नहीं कहां चले गए थे पानी में और उसके बाद आपके बेटा भी वापस आ गए, आपके पति भी ठीक हो गए। अब आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। बुढ़िया जो थी उस साल से अपने बहू को सौंपी और बहू व्रत करने लगी। बुढ़िया सारी काम करके देती थी और बहू व्रत करती थी। बेटा भी व्रत करने लगे, बहू और बेटा दोनों व्रत करते थे और पड़ोसन उनका मदद करते थे। तो देखिए दीदी, जो छठ होती है, छठ में यदि आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं करते हैं तो किसी के यहाँ भी जाके आप मदद कीजिए।
और छठ का प्रसादी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। छठ का प्रसादी यदि वो बांटने में व्यस्त है और आपको नहीं मिला है तो आप मांग कर थोड़ी सी खा लीजिए, क्योंकि छठ का प्रसादी जो है वो जरूरी खाना चाहिए। छठ का प्रसादी का बहुत मान सम्मान दिया जाता है, कभी अपमान नहीं किया जाता है। और छठ माता सब पे अपना कृपा करते हैं, दया बरसाते हैं। जिसको धन नहीं है उसे धन देते हैं, जिसका कोई प्रकार का दुख हो तो उसका दुख को निवारण करते हैं। अंधे को आग देते हैं, कोढ़िया को कया देते हैं, निर्धन को धन देते हैं, बांझिन का पुत्र देते हैं, कन्या को जोड़ी देते हैं और बालक को विद्या देते हैं। सबको सब कुछ देते हैं और जीवन में हर प्रकार की खुशी देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा के रिफ्रेश करें, जिसमें मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। और कमेंट बॉक्स में जय छठी माता जरूर लिखें, जिससे आपको घर में अन्न धन भरा रहे और आपके नाम से मैं भगवान के सामने हाजिरी लगा दूं और आपके लिए दया मांगू। तो प्रेम से बोलिए छठ माता की जय।